ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चल रहा था, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 8 है। अब से पहले के 7 पार्ट आपने देख लिए होंगे, जिन्होंने नहीं देखे तो जाकर देख लेना, क्योंकि ये इस मॉडल पेपर का लास्ट चल रहा है। यानी कि 7वां और 8वां 2 प्रश्न रह गए हैं, जो कि 8-8 नंबर के हैं। तो ये देखिए 7वां प्रश्न है, 7वें का कै। 7वें में 2 प्रश्न दे रखे हैं, कै और ख, जिसमें से आपको एक प्रश्न करना है, और एक प्रश्न कितने का, 8 अंक का है। यानी 7वें में 2 प्रश्न दे रखे हैं, 7वें का कै और 7वें का ख। अब ये दोनों के दोनों प्रश्न 8-8 नंबर के, जिसमें से कोई भी एक प्रश्न करना है। हालांकि मैं दोनों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए पहले करते हैं 7वें का कै प्रश्न। 7वें का कै प्रश्न क्या है, यदि ए इनवर्स बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो आपको ए बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स का मान निकालना है आपको। बहुत ही प्यारा सवाल है, क्योंकि इसमें आप 2 आव्यूहों का इनवर्स, एक इनवर्स निकालना भी सीखोगे, साथ में गुणा करना भी सीख लोगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है पहले समझो। क्योंकि इसमें ए देखिए निकलवा रहा है, इसमें ए बी का होल इनवर्स, इसका मान निकलवाया है, और ये बराबर होता है आपका उत्तर बी इनवर्स ए इनवर्स। ये होता है ए बी का इनवर्स, ए पीछे और बी आगे, ये होता है। तो अब आपको देखिए ए इनवर्स, तो ये तो वैल्यू आपको दे रखी है, यानी कि अब आपको पहले तो ये चीज फाइंड करना कि बी बराबर दे रखा है, तो आपको पहले बी इनवर्स निकालना है इसकी सहायता से, फिर इसमें रख देना, फिर इसमें क्या करना, गुणा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो इस सवाल में आप पहले तो गुणा करना भी सीख लोगे, साथ में इनवर्स निकालना भी सीख लोगे। और ये सवाल तो डेफिनेटली आना ही आना है, संख्या बदल के 1000% नहीं 1,00,000% आना ही आना है बोर्ड में। ठीक है, चलिए तो अब इसको देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या है कि बी इनवर्स निकालना सीखना है, फिर हम इसकी गुणा करनी भी सिखाएंगे आपको। ठीक है, बी इनवर्स कैसे निकलता है, बी इनवर्स का भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि 1/b का मॉड इंटू ए डी जे, इसको बोलते हैं एडजॉइंट बी। क्योंकि बी इनवर्स निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे ए डी जे, यानी कि ये। तो आपको निकालना क्या है, एडजॉइंट बी निकालना है, और 1/b का मॉड। अब बी का मॉड कैसे निकलता है, ये सारी चीजें अब सीख लोगे आप। तो आपको बी इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ये निकालना है, और साथ में 1/b का मॉड, ये सारी चीजें निकालनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें अब सीख लोगे आप। क्योंकि देखिए ये मान निकालने के लिए हमारे ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में हमको ए इनवर्स की वैल्यू पता है, बी इनवर्स की निकालनी है, और बी इनवर्स के लिए हमको करना पड़ेगा ये सारी चीजें ज्ञात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इस सवाल का। ठीक है, जल्दी से कर लीजिए। देखिए बी बराबर क्या दे रखा है आपको, बी बराबर आपको दे रखा है 1 -1 और 0, और यहाँ पे दे रखा है 2 3 -2, और ये दे रखा है -2 0 और 1। ठीक है, हर चीज को बहुत ही प्यार से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले हम निकाल रहे हैं बी का मॉड। बी का मॉड कैसे निकलेगा, देखिएगा बी का मॉड यानी कि बी का मैट्रिक्स। देखिए ये होता क्या है कि इनके प्रति 1 2 3 के प्रति हम इसको खोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए खोलेंगे कैसे, यानी कि ये क्या होता है, ये आपका होता है रो 1, रो और 1। तो इस रो 1 के अकॉर्डिंग हम इसको खोलेंगे, तो इसका विस्तार कर देते हैं। ठीक है, तो विस्तार कैसे करेंगे, देखिएगा ये वाली वैल्यू पहले ले लिया 1 ले लिया, ये वाला देखिएगा, ये इस वाली चीज से कोई लेना देना नहीं है आपको। ठीक है, ऊपर वाली छुपा लेंगे, और ऊपर वाली छुपा ली। ठीक है, मैं दोनों मार्कर ये छुपा ले रहा हूँ, ये रहा देखिएगा, ये हमारे पास मार्कर। ऊपर वाली जो करते हैं छुपा ली, ये पूरी लाइन, और ये वाली लाइन छुपा ली। तो क्या दिखाई देगा आपको, 2 पेन होंगे, आपको पहली वाली को छुपा लेना पूरी तरह से, एक बार इसको छुपाना, एक बार इसको, एक बार इसको। पहले इसको छुपाएंगे तो 3 -2, 3 -2, तो ये देखिए 3 -2 0 1, 3 -2, ये घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना, 3 -2 0 1। ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है वो वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा ले। ठीक है, अब ये वाला दूसरे वाली चीज हमेशा माइनस में लेंगे, दूसरी वाली चीज को छुपा लेंगे, कितना -1 0 0 1 0 1। ठीक, फिर ये देखिए प्लस में आता है, लेकिन ये वाला माइनस में है, तो ये अपने आप में माइनस आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से समझिए, चलो कोई बात नहीं, हम प्लस और ये माइनस का 2, ये वाला इस तरीके से लिख देंगे, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ रहे हो, ये होता प्लस है हमेशा, बीच ये वाली चीज प्लस में लेते हैं, लेकिन ये यहाँ पे माइनस का 2 है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का लेंगे। ठीक है, इस वाली चीज ये वाला छुपाया, इसको छुपा लेंगे तो कितना -1 0
-1 0, इसको छुपा ले 3 और 2, 3 -2 ये चीज। अब देखिएगा b का मॉड देखिए कितना हो जाएगा, ये तो 1 है, 3 एकम 3 -2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये माइनस का 2 है, -1 की 1 में करेंगे तो -1 इंटू 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0, -2, ये -1 की -2 में करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे फिर माइनस आता है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये 0 हो जाएगा। तो टोटल मिला के b का मॉड की यदि हम बात करें तो देखिएगा 3 में से कितना 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये देखिएगा ये तो खत्म, पीछे वाली चीज 0 है, -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये प्लस का 2 आएगा। और देखिएगा -2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो टोटल मिला के ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा 3 और 2 5, 5 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज आप यहाँ पे संभाल के रख लेना कि b के मॉड की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आगे आपको एडजॉइंट निकालने के लिए अब देखिएगा इतनी वैल्यू निकलेगी, इतनी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम बहुत बड़ा हमको काम करना पड़ता है। वो क्या काम करना पड़ता है, जरा सीखो क्या करना है। सबसे पहले निकालना है b1, क्या v1, ठीक है। फिर v11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ये 9 चीजें निकालनी है। b11 का मतलब क्या है, पहली रो पहला कॉलम, और ये हमेशा यहां पर ये और r देखिए होता क्या है, -1 की पावर r प्लस c, ये होता है रो और ये होता है कॉलम। ठीक है, मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूं बिल्कुल। ये r प्लस c, ठीक है, b और r और c इस तरह से 1। यदि मैं यहां पे आपका 2 और 3 ले रहा हूं तो कितना हो जाएगा, -1 की पावर 2 प्लस 3, ठीक है, 2 और 3। यदि यहाँ पर 3 ले रहा हूं तो ये 3 प्लस 3 मतलब RC और ये R प्लस C, ये चीज होती है। ठीक है, रो कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यहीं से सारा कुछ होगा। खेल देखिएगा क्या है, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि पहली रो छुपा लो और पहला कॉलम छुपा लो। ठीक है, तो क्या आएगा, यही चीज आएंगे, यानी ये वाली दिखाई दे रही है ना, ये वाली चीजें अपने आप में देखो, पहली रो तो ये वाली चीज, 3 चीजें तो ये अपने आप ही निकल जाती है। कैसे निकल जाती है देखिएगा, तीनों देख लीजिए सेम टू सेम। यदि ये निकाला है तो आप b इनवर्स निकालो या a इनवर्स निकालो तो ये तीनों की यही की है। ठीक है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं बिल्कुल बेसिक से, ये पहली रो पहला कॉलम डाल लेंगे तो कितना आपको दिखाई देगा, 3 -2 0 और 1, ये चीज दिखाई देगी। देखिए 3 -2 0 1, ये आ गया। और यहां पर देखिएगा ये -1 की पावर 1 प्लस 1, ये वाला 1 प्लस 1, ये वाला देखिए, बोला था ना r प्लस c यानी 1 प्लस 1। और इसके लिए याद रखिएगा -1 की पावर यदि सम संख्या होगी तो ये प्लस का 1 आता है, तो इससे तो कोई लेन देन है नहीं, पूरा जो कहते हैं रख दीजिए। यदि -1 की पावर सम संख्या आती है, विषम संख्या आए तो सिंपल सा माइनस का 1, यानी कोई भी विषम संख्या आ जाए, -1 की पावर 1 आ जाए, -1 की पावर 3 आ जाए, -1 की पावर 5 आ जाए, तो ये सब विषम संख्या का मतलब कितना, -1 ही आएगा। -1 आएगा तो मतलब क्या है, माइनस, ये प्लस, पर इतना अंतर आता है। यदि सम संख्या आ जाए तो प्लस लगाना है, और ये विषम संख्या आ जाए तो माइनस लगाना। तो ये तो क्या, 1 और 1 2 कैसा है, सम संख्या, सम में प्लस लगाओ, प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 एकम 3 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिएगा दूसरी बात समझ लो, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए अब निकालें 12 11 और 12 फिर 13, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, बस यही चीज अपने हर इनवर्स वाले में याद कर लीजिए। ठीक है, 11 12 12 निकालेंगे, मतलब वही चीज, पहली रो दूसरा कॉलम, तो क्या दिखाई देगा, -1 0 0 1, ये देखिएगा क्या दिखाई दे रहा है, -1 0 0 1, कितना दिखाई देगा, देखिए पहली चीज तो ये -1 की पावर 1 प्लस 2, और ये यहाँ पे क्या, ये छुपा लेंगे तो -1 0 0 1, ये चीज आ जाएगी। ये देखिएगा हमने क्या बताई थी, -1 की पावर
एक और दो कितने हो गए, 3 हो गए, -1 की पावर 3, और 3 का मतलब क्या है, विषम संख्या, और विषम का मतलब केवल माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा ये चीज, और -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और -0, तो टोटल मिला के ये कितना हो जाएगा, -1, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो 0 खत्म हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, +1, तो ये कितना आ जाएगा, +1 आएगा, ठीक है, +1, +1 को लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, बस यही चीज है यहाँ से सीखने की है और कुछ नहीं, ठीक है, चलिएगा, ओके, हाँ, तो ये वाली चीज मिटा दें, चलो ये वाली चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो इसलिए हम इसको लिखे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है, चलिएगा, ये हमने यहाँ पर कर दिया, अब हम निकाल रहे हैं, चलो ये भी मिटा दे रहे हैं यहाँ से, इन दोनों के ऊपर की आवश्यकता पड़ेगी इन चीजों की, ठीक है, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम निकाल रहे हैं किस चीज की, B11 B13 की वैल्यू -1 की पावर 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम, -1 0 3 -2, -1 0 3 -2, ये चीज आ जाएगी, ये पहली रो तीसरा कॉलम, ये दबाने -1 3 2, ठीक है, ये चीज आ जाएगी, और ये 3 और 1 4 सम संख्या से कोई लेना देना नहीं है, सम संख्या से कोई लेना देना नहीं है, तो सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 1 2, -3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल मिला के ये 2 आ जाएगा, समझ में आ गई है, 2 क्यों आ गए, 2 में से 0 गई तो 2 ही बचे, ये 11 12 13, फिर 21 22 23 31 32 33, ठीक है, तो फिर निकालेंगे क्या, 11 12 13, फिर निकालेंगे 21, अब देखिएगा -1 की पावर 2 + 1 ये आ जाएगा, और देखिएगा ध्यान से देखिए, दूसरी रो, अब क्या आ गई, दूसरी रो पहला कॉलम, अब के ये वाला छुपाया था, अब के ये दूसरी रो पहला कॉलम, जब ये पूरा छुप जाएगा और ये पूरा छुप गया तो 2 -2 -2 1, कितना, 2 -2 2, देखिएगा ये दूसरा छुपा, ये छुपा, 2 -2 -2 1 -2 1, इतना आ जाएगा, चलिएगा, और ये देखिएगा 2 और 1 3, ये -1 की पावर 3 का मतलब विषम संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये पूरा, और कोई लेना देना नहीं है, 2 1 2 माइनस, और -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये +4 हो जाएगा, +4 हो गया, चलिएगा, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये देखिएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये इस तरह से ले लेते हैं हम, तो ये वैल्यू आ जाएगी, 2 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 में से 4 जाएंगे तो -2 बचेंगे, ये एक माइनस यहाँ पे है तो ये कितने हो जाएंगे, +2 हो जाएंगे, समझ में आ गई बात, ये देखिएगा, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है, और ये 2 में से 4 जाएंगे तो ये -2 बचेंगे, माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएंगे, समझ में आ गई बात, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं, लेकिन यहाँ पे लगा के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, चलिएगा, फिर यहां से मैं 22, तो -1 की पावर 2 + 2, ठीक, चलिएगा, 22 21 22 23 तीनों निकालेंगे, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम निकालेंगे, 1 0 -2 1 1 0 -2 1, ये चीज आ जाएगी, अब देखिएगा -1 की पावर 2 और 2 4, सम संख्या, सम का कोई लेना देना नहीं है, केवल विषम से लेना देना है, सम से कोई लेना देना नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, टोटल मिला के कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही B23 करेंगे, -1 की पावर 2 + 3, ठीक है, 2 + 3, चलिएगा, अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो देखिए सिंपल सी बात, दूसरी रो को फिक्स करो, एक बार इस पर दाब लो, एक बार इसको दाब लो, एक बार इसको दाब लो, तो कितना जाए, कितने दिखाई देंगे, 1 0 2 -2 1 0 2 -2, एक बार और चेक कर लो, ये छुपा लिया, ये छुपा लिया, 1 0 2 -2, ये आ गया, चलिए, 2 और 3 कितना हो गए, 5 यानी विषम संख्या से केवल क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आता है, माइनस आ जाएगा, ये 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर -0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, देखिएगा +2 आएंगे, +2 क्यों आएंगे, देखिएगा, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, ये केवल माइनस का यहाँ पर 2 बचा, -2 बचा, -2 और माइनस कितना हो जाएगा, +2 आ जाएंगे,
प्लस के 2। समझ में आ गई बात? चलिएगा 21, 22, 23 आ गए। ठीक है, अब आगे निकालने की जरूरत नहीं है, अब सीधे सीधे चलेंगे। B31 यानी कि 3 + 1। अब के तीसरी रो पहला कॉलम, देखिए एक बार इसको दाबा, फिर एक बार इसको दाबा, ओके इसको, तीसरी रो पहला कॉलम, तो कितना दिखाई देंगे? इससे कोई लेना देना नहीं, ये दाब लिया। 2 3 -2 0, 2 3 -2 और 0, ये चीज आ जाएगी। तो देखिए 3 और 1 4, सम संख्या आ गई, सम से कोई लेना देना नहीं है, विषम से ही होता है ना, सम से कोई लेना देना नहीं। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 माइनस, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 दूनी 6, माइनस का 6 आएगा, माइनस का 6, एक माइनस यहां पर है तो कितना हो जाएगा? प्लस का 6 हो जाएगा। टोटल मिला के कितना आ गया? 6 आ गया। 0 + 6 यानी कि 6। समझ में आ गई बात? देखिएगा होता क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, 2 की मल्टीप्लाई 0 माइनस, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये माइनस का 6 आएगा, तो माइनस माइनस कैसा हो गया? प्लस का 6 आ गया। 0 + 6 यानी कि 6 आ जाएगा। ऐसे समझ में आ गई बात? चलिएगा चलो ऐसे ही यहाँ पर 32 निकालेंगे तो -1 की पावर 3 + 2, तो कितना आ जाएगा? 3 + 2 यानी कि 3 + 2 5। तो आगे की, चलो पहले तो ये लिखो, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 1 -2 0, -2 0, 1 -1 और -2 और 0। एक बार फिर से चेक कर लो, तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 -1 -2 0, 1 -1 1 -1 -2 0। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। -1 की पावर 3 और 2 5, विषम संख्या। विषम का मतलब माइनस, केवल विषम का मतलब माइनस, सम का मतलब कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। -1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो कितना आएगा? 0, फिर माइनस, और -1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये प्लस का 2 ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? देखिएगा ये 0 से कोई लेना देना नहीं, ये -2 आएगा, -1 बाहर है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका +2। कितना आ जाएगा? +2। ठीक है 32। अब आगे की बात करते हैं, आगे कितना आ जाएगा? अब निकालेंगे हम B23। अब यहां पर भी ऐसे करेंगे। अभी क्या चीज रहेगी? B33, B32 के बाद में 33, तो -1 की पावर 3 + 3, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तो कितना आ जाएगा? 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, ये चीज आ जाएगी। तो चलिएगा ये देखिए 3 और 3 6, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है आपका। 3 1 3, 3 माइनस, एक की माइनस की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, -2 और ये पहले से माइनस, तो प्लस के 2 आ जाएंगे, तो कितना आ गया? ये आ गया 5। ठीक है, B33 की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। ठीक, चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हमको क्या होता है? एड जॉइंट का निकालना था, तो एड ADJB, एड जॉइंट B की जो वैल्यू होती है वो होती है B11, B12 और B13, ऐसे B21, B22, B23 और B31, B32, B33। ये इस तरह से, यानी कि ये होते तो खड़े हैं, उनको क्या कर देते हैं? रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देते हैं। इतना इसमें दिमाग मत लगाइए, सिंपल सा आप याद रखिए। ऐसे निकालने के बाद में आपका एडजॉइंट बी का जो मान होता है वो 11 12 13 21 22 23 31 32 33 इस तरह से रख दोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए 11 12 13, ये रहे 11 3 और 12, 3 प्लस का 1 और 11 12 13 2, 21 22 23 2, 22 की वैल्यू 22 की वैल्यू 1 और 23 की वैल्यू प्लस का 2, 31 32 33, 31 की वैल्यू 6, 32 की वैल्यू माइनस का 2 और 33 की वैल्यू 33 की वैल्यू 5, ये निकल आया। ठीक है,
कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। यहां तक यदि कोई समस्या नहीं, जल्दी से आंसर को उतार लो, वीडियो को पीछे करके देखना, बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, इस -1 की पावर 1 + 1 का मतलब सिर्फ इतना है, यदि सम संख्या आ जाए तो कुछ नहीं करना, विषम संख्या आ जाए जैसे 2 1 और 2 3 आ गई तो यहाँ पे केवल माइनस लगा देना, बाकी का हल वही करना है। ठीक है, ये ब्रैकेट वाला हल वही करना है, लेकिन यहाँ पे सम संख्या है तो कोई लेना देना नहीं है। यदि विषम संख्या आ जाए 1 और 2 3 आ गए, 3 का मतलब माइनस है, क्योंकि -1 की पावर विषम संख्या आएगा तो वो माइनस का 1 आता है। 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि 1 की गुणा किसी में भी करो तो सीधे ये माइनस। ये सम संख्या आई कोई लेना देना नहीं, विषम संख्या आई तो माइनस, फिर सम संख्या आई कुछ लेना देना नहीं है, फिर विषम संख्या आई माइनस, फिर सम संख्या आई कुछ लेना देना नहीं, विषम संख्या आई तो माइनस, बस बाकी सारा कुछ सेम टू सेम उसी तरीके से करते जाना है। ठीक है, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ये चीज भूलोगे नहीं कभी, ये चीज नहीं भूलोगे तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां से फिर आगे बताता हूं मैं आपको। फिर अब इसका काम है, और आपको पता था कि b के मॉड की जो वैल्यू है वो कितनी आई थी, 1 आई थी। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, ये दोनों याद रखनी है, एडजॉइंट b और ये। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको एडजॉइंट b की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी, इतनी, और b मॉड की वैल्यू आपको निकल आई। फिर इसके नीचे लिखोगे यहीं पर, जहां से नीचे का मतलब मैं इधर से कर दे रहा हूं, हमको निकालना है b इनवर्स की वैल्यू कितनी थी, 1/b का मॉड इंटू एडजॉइंट b, ये वैल्यू थी। अब आपको पता है 1/ इसकी वैल्यू कितनी थी, 1, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी, ये 3 1 2 और 2 1 2 6 2 5 ये आ गया। यदि यहां पर 1/5 होती तो 1/5 का मतलब क्या है, सभी में 5 का भाग कर देते, सारे एलिमेंटों में। 10 होती तो सब में 10 का भाग कर देते। यहाँ पर क्योंकि 1 है तो 1 से कोई लेना देना नहीं, 1 का 1 यानी 1/1 1 खत्म कहानी। तो ये कुल मिला के बी इनवर्स की वैल्यू आपको कितनी निकल आएगी, ये पूरी जो का, तो 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अभी हमको बी, यदि आपको सवाल में यदि ये b दे रखा है, यहां से b इनवर्स निकालता है, यदि ये x होता तो x इनवर्स, a है तो ये a इनवर्स, यानी इनवर्स निकालना तो सीख गए। अब आपको क्या, हमें को क्या निकालना था, हमको निकालना था, अब हमको इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था यहाँ पर a b का होल इनवर्स, इतने की वैल्यू चाहिए थी। तो अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, अब हमको पता चल गया कि हमको क्या निकालना है। हम जानते हैं कि भैया a बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये चीज। तो अब पहले हम निकाल लें, ये वाली वैल्यू निकाल लें, कितनी निकाल लें, इतनी निकाल लेंगे हम। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ए बी का होल इनवर्स, हमको निकालना है। ये वैल्यू होती है आपकी बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये होती है। तो अब देखिएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स, देखिएगा बी इनवर्स की वैल्यू कितनी है, ये 3 1 2 और 2 1 2 और यह 6 2 5, ये ठीक, इंटू ठीक है। ये अब ए इनवर्स की वैल्यू ये रही 3 - 15 5, 3 - 15 और ये हो गई 5, और आपका -1 6 -2 और 1 - 5 2, 1 - 5 और 2, ये दिखाई दे रहा है। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ये देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा। अब हमारे पास हम ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां से सीधे बराबर ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर सीधे ये वैल्यू और ये वैल्यू। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिएगा, ये देख लो, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिएगा, हाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इस वाले में से तो लेंगे इस तरह से, और इस वाले में कैसे लेते हैं, इस वाले में लेते हैं इस तरह से। ठीक, ये इसमें ऐसे और उसमें ऐसे, यानी कि इन तीनों को उठा के यूं कर देंगे, इन तीनों को उठा के यूं कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है और ना ही कोई दिक्कत होती है।
अब ये तीनों के तीनों एलिमेंट उठाओ, ऐसे समझो ये तीनों उठा लिए, 3 2 6, 3 2 6 उठाए, उठाकर ऐसे कर दो तो क्या होगा, 3 इसके पास आएगा, 2 इसके पास आएगा, 6 इसके पास आएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो 3 तिया 9, 3 तिये 9, 2 की गुणा 15 में करेंगे माइनस का 30, ठीक है, और 6 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6 पंजे 30, ठीक है। फिर तीनों को उठाओ, इन तीनों को उठाओ, इस पर कर दे, इन तीनों को उठाओ, इस पर कर दो, ठीक है, इन तीनों को उठाओ, इस पर कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन तीनों को उठाओ, इस पर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तीनों को उठाएंगे इस वाली लाइन में करेंगे तो ये दूसरी वाली लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकन 3, 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर, 3 एकन 3, फिर 2 छिक्के 12 और 6 दूनी 12। समझ में आ गई बात। ये 3 उठाए, इन तीनों पर कर दी। अब ऐसे ये 3 उठाएंगे, इस 3 पर करेंगे, 3 इस पे 2 इस पे, ऐसे तीनों को ऐसे समझो, ये 3 ऐसे उठाए खड़े कर दिए, खड़े कर देंगे, 3 इसके पास जाएगा, 2 इसके पास जाएगा, 6 इसके पास जाएगा, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 6 दूनी 12, 6 दूनी प्लस के 12। बस आगे ना आगे, बहुत ही प्यारा, और इससे ज्यादा इजी कहीं पे भी नहीं हो सकता। एक बार फिर से बताऊं, ऐसे तीनों को उठाओ, 3 उठाओ, घुमा दो, 3 उठाओ, ऐसे कर दो, यानी कि ऐसे ये वाला तीर को ऐसे वाले कर देते हैं, इन तीनों को उठाओ और घुमा दो, 3 उठाए ऐसे घुमा दो, 3 3 2 6, 3 2 6 उठाए खड़े कर दो तो 3 इसके पास आएगा, 2 इसके पास, 6 इसके पास। ये देखिए पहली चीज आ गई। अब ऐसे ही अब के 1 2 1, यानी कि 1 1 1, इनको उठाएंगे, खड़ा कर देंगे, खड़े का मतलब 1 1 2 ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाला हमने ऐसे कर दिए, ये वाले खड़े कर दिए। किसके पास खड़े करेंगे, पहले इसके पास खड़े करेंगे। ये कितना, 3 माइनस 15 और ये 5 था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकन 3 15 एकन माइनस 15 5 दूनी 10, इस तरीके से। अब के इसके पास खड़ा करा, ठीक है, मिटाओ। अब के दूसरी वाली लाइन ले लो, ये वाली, इसके पास खड़े करेंगे -1 6 और -2, इसके पास खड़े करेंगे तो -1 6 एकन 6 प्लस का 6 -4, इस तरह से। अब के इस वाली लाइन के पास खड़ा करेंगे 1 -5 और 2। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है ना, बिल्कुल एकदम ट्रिक से। 1 एकन 1 -5 2 दूनी 4 प्लस के 4। समझ में आई। ऐसे चलो अब के देखिए, अब के नहीं समझ में आई कोई दिक्कत नहीं, ऐसे समझो। देखिए अब के हम किसको खड़ी कर रहे हैं, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को हमने क्या कर दिया, ऐसे थी ये वाली लाइन, देखिएगा ये 2 2 5 ये वाली लाइन थी, ये इसको ऐसे खड़ा कर दो, 2 2 5, ठीक है। किसके पास, पहले इस वाली के पास खड़ा करो, ये कितनी है 3 -15 और ये 5, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 15 दूनी और 15 दूनी 30 माइनस के 30 5 25 प्लस के 25, ठीक है। खत्म कहानी, पहली लाइन। अब इस वाली लाइन के पास -1 और 6 -2, समझ पा रहे हो। इस वाली लाइन 2 2 5 को इसके पास खड़ा कर दिए, इस वाली लाइन के पास खड़ा कर दिया, 2 एकन 2, ये आ गया माइनस का 2, 6 दूनी 12 2 पंजे 10, ये 12, ठीक है। चलो अब ये वाली खत्म। अब इस वाली लाइन को इस वाली के पास खड़ा दिया, अब 1 -5 2 1 -5 2, 1 एकन 1 दूनी 2 5 दूनी 10 2 पंजे 10, ये ठीक। समझ में आई बात, नहीं आई। एक बार और मैं आपको बता दूं, फिर से एक बार सीख लो। 1 1 2, इन तीनों को उठाया, ऐसे कर दिया, तो 1 3 एकन 3 1 15 माइनस का 15 2 पंजे 10, 1 एकन 1 1 छिक्के 6 2 दूनी 4, 1 एकन 1 पंजे -5 2 दूनी 4, ऐसे, ठीक है। समझ में आई। फिर से ये वाली चीज को ऐसे कर दिया, ये वाली चीज को एक बार इसके पास, ये वाली चीज को एक बार इसके पास, है ना। ट्रिक से बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सिंपल चलिएगा। अब आपको करना क्या है, बस उत्तर आ गया आपका, 30 से 30 कट गया था, यहाँ पर 9 बचा, ठीक है। ये और देखिएगा,
ये माइनस के 15 है, ये 10, 10 में से 15 जाएंगे तो माइनस के 5 बचेंगे, 3 में से माइनस वैसे भी 10 3 13, 13 में से 15 जाएंगे तो माइनस का 2, और ये कितना है देखिएगा 6 और 25 31 हो गए, प्लस के 31, 31 में से 30 गए तो 1 बचा, 12 से 12 कट गया तो माइनस का 3 बचा, और ये कितना है 6 प्लस के और माइनस के 1 माइनस के 5, 6 में से 5 गए तो 1, और देखिएगा ये प्लस के 12 है, और ये भी माइनस के 10 और माइनस के 2 12 यानी 0। ये देखिएगा 10 12 और 3 15, प्लस के 15 माइनस के 10, 15 में से 10 गए तो कितने बचेंगे 5, और 4 और 1 5, 5 में से 5 गए 0, 10 में से 10 देखिएगा ये 10 2 12, 12 में से 10 गए तो 2, वैसे ही आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या चल रहा था हमारा ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स, बी की वैल्यू ए इनवर्स की वैल्यू, तो ये सारी की सारी वैल्यू किसकी चल रही थी, ये चल रही थी आपकी ए बी के होल इनवर्स की। ठीक है, तो ए बी का होल इनवर्स कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, खत्म कहानी, यही आपका उत्तर हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई तो आप गुणा करनी 2 3x3 के मैट्रिक्स की गुणा करनी भी सीख गए, और आंसर तो आपको आ ही गया, इनवर्स निकालना भी सीख गए, और 8 अंक का जो सवाल था ये भी आपका क्लियर हो चुका है। अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल को बताएंगे आपको। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल कितना जानदार शानदार और इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है, पहले इसको कर दीजिए। देखिएगा ये भी बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। देखिएगा क्या है, 7 में का खा आव्यूह विधि से हल कीजिए। यानी कि ये आपको दे रखी है 3 समीकरण है, इनको हल करने, हल करने का मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है आपको आव्यूह विधि से। आव्यूह विधि का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से आपको बताऊं कि देखिएगा ये यहाँ पर एक आव्यूह बनाना होता है। जैसे कि मैं आपसे एक होमवर्क दे दूं, जैसे अभी अभी के लिए एक्स का गुणांक यहाँ पर कितना 3, यहाँ पर कितना -2, यहाँ पर कितना 3, इस तरह से एक ये एक्स का यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे एक्स का गुणांक 4, यहाँ पे कितना माइनस का 3 और यहाँ पे कितना 2। तो इनसे एक आव्यूह बन गया ये। तो इसका आप ए इनवर्स मुझे निकाल के बताओ अभी, तो ये मैं अगली वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसका ए इनवर्स आप निकालो और निकाल के देखो, क्योंकि कल अगली वीडियो में इसका ही सॉल्यूशन कराऊंगा। तो इसमें ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा तो आपको आना चाहिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जल्दी से कीजिए और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलेंगे कुछ वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।